देख रहे हैं? तुम्हारे प्रेम की तिरंगाओं से सिंचित हो रहा हूं पार्वती। उचित है, किंतु प्रेम की पूर्ति हेतु सांसारिक रीतियों और कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। मेरे लिए प्रेम की परिभाषा तो तुमसे ही है पार्वती। मेरे लिए प्रेम की पूर्ति तुम्हारा सुख है, तुम्हारी प्रसन्नता है। यही आपके निर्णय का कारण भी है ना? यदि तुम मेरे लिए अपना विलासपूर्ण जीवन त्याग कर कैलाश चल सकती है, तो क्या मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहां नहीं रुक सकता पार्वती? और आपका यह निर्णय सारे संसार में विवाह की यथाउचित रीति का विपरीत संदेश पहुंचाएगा। और सत्य ये भी है कि आप जिन अश्रुओं को दुख की संज्ञा दे रहे हैं, वो हमारे माता पिता के प्रेम का रुदन है। क्या आपका आशय ये है कि हमारे माता पिता कन्यादान से वंचित रहें? ये तुम क्या कह रही हो पार्वती? ऐसा कदापि नहीं है। मैं पूर्णतः इन तथ्यों से अनभिज्ञ था। मैंने इन पर कभी विचार ही नहीं किया। एक स्त्री के जीवन का आरंभ उसके पिता के घर में अवश्य होता है, किंतु उसकी जीवन धारा का समापन उसके पति के घर में हो, तभी उसका जीवन सफल माना जाता है। तुम्हारा कथन सत्य है। हम इसी क्षण कैलाश के लिए प्रस्थान करेंगे। आपके भोलेपन में ही आपका जीवन दर्शन छुपा हुआ है। प्रभु, हम कैलाश प्रस्थान अवश्य करेंगे, किंतु एक रीति अनुसार। विदाई की भी एक मर्यादा होती है। अब आपको सर्वप्रथम पिताजी को विदाई की सूचना देकर कन्या की विदाई की अनुमति लेनी होगी। नंदी, हिम नरेश को जाके सूचित कर दो, हम पार्वती के साथ कैलाश के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जी प्रभु। असुरराज, आचार्य के दिए हुए वचन के कारण आपके हिमावन के राज्य में जाने पर अवश्य अंकुश लगा है, किंतु कोई और तो हिमावन के राज्य में जा सकता है। कौन है वो जो हिमावन के राज्य में जा सकता है? महाबलशाली, महापराक्रमी शुंभ, निशुंभ।
पुत्री, आज वो महत्वपूर्ण दिन है जिसकी प्रतीक्षा हर कन्या को होती है। आज के बाद तुम हर वो कार्य करोगी जो तुम्हें अपनी माँ और अपने परिवार से संस्कार में प्राप्त हुआ है। उनका मान रखना पुत्री, खुद का मान रखना। हमारे माता पिता का सम्मान ही तो हमारा जीवन है माँ। आप सभी ने इस विवाह में सम्मिलित होकर हमें अनुग्रहित कर दिया। आप सबको मेरा धन्यवाद। यदि हमारे आतिथ्य सत्कार में कोई कमी हो गई हो या हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी। आपका आतिथ्य सत्कार सर्वोत्तम था हिमनरेश। ये विवाह अनंत काल तक उदाहरण स्वरूप सारे जगत में विद्यमान रहेगा। इस विवाह में संपन्न हुई रीति, विधि, विधान और नियमावली का आने वाले समय में सारे संसार द्वारा अनुसरण किया जाना विवाह की सफलता का आधार बनेगा हिमनरेश। हिमनरेश, अब हमें कन्या के साथ विदाई की अनुमति प्रदान करें। अवश्य। बाबुल के घर से चली पिया जी के द्वारे, अखियाँ रो रो के कहे हंस हंस के जा रे। बाबुल के घर से चली पिया जी के द्वारे, अखियाँ रो रो के कहे हंस हंस के जा रे। बाबुल के घर से चली। मात पिता का प्यार दुलार, मात पिता महादेव, कृपया करके ये स्त्रीधन स्वीकार करें। स्त्रीधन संबंधित निर्णय पार्वती पर निर्भर करते हैं। वो जो भी निर्णय लेंगी मुझे स्वीकार है। जैसे आपकी इच्छा प्रभु। ये क्या है माते? पार्वती के आपके प्रति प्रेम के स्मृति चिन्ह जो हमने उससे उसकी बाल्यावस्था में छीन लिए थे, किंतु आज इन्हें लौटा रहे हैं महादेव। इस संसार के पालक, इस संसार के कष्ट हरता महादेव है ये।
ये बनेंगे आपके पति। इन्हीं से होगा मेरा विवाह। पार्वती, ये मेरे लिए सबसे बहुमूल्य उपहार है। मैं इसे सदैव अपने समीप ही रखूंगा। मुझे पार्वती के साथ प्रस्थान करने की अनुमति दे।